फ्लिप फ्लॉप का मतलब होता है एक ऐसा सर्किट जो 0 1 के ऊपर काम करे, जिसकी सिर्फ दो स्टेट्स हों, ऑन एंड ऑफ। वो फ्लिप फ्लॉप होता है। स्टोरेज की तरफ आते हैं। अब स्टोरेज जो होती है ना, वो हमेशा होती है सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब ये होता है कि ये आपके प्रेजेंट मदरबोर्ड पे नहीं होती। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी हमेशा ज़्यादा होती है। स्टोरेज है ना, तो आप कह सकते हो मोर स्टोरेज कैपेसिटी, यानी इसकी स्टोरेज कैपेसिटी रैम के मुकाबले में ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा, रैम की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है बताओ। रोम की तो वैसे ही कम होती है। रैम की स्टोरेज कैपेसिटी आप खरीदने जाते हो कितनी होती है बताओ। 8 GB, 16 32 64। मैक्सिमम जाओ तो 128 होती है। कॉमनली 16 इस्तेमाल होती है, 16 या 32 ऐसे ही है। ऑन दी अदर साइड अगर आप बात करो स्टोरेज में, तो स्टोरेज जो होती है ना बेटा, स्टोरेज होती है हार्ड डिस्क, स्टोरेज होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो उसकी अगर टिपिकल कॉमन स्टोरेज देखो, तो वो तुम्हें 128 GB की भी मिलेगी एसएसडी में, है ना। 256 GB की भी एसएसडी मिलेगी। तुम्हें 1 TB की भी मिलेगी। तो तुम्हें एक बात समझ में आ रही है कि यार ये तो बहुत कम है, ये तो बहुत कम है रैम। उसके मुकाबले में हार्ड डिस्क जो है वो ज्यादा है। परमानेंट स्टोरेज, ये बात समझ में आती है। मैं कहता हूं ना, घर के अंदर जो तुम्हारा फ्रिज है ना, फ्रिज, फ्रिज समझ लो तुम्हारा रैम है या नहीं है। फ्रिज तुम्हारा रैम है, क्योंकि रैम फ्रिज में डाटा डालते हो डाटा निकालते हो, ऐसा है या नहीं है। प्रोसेस का मतलब ये है कि अम्मा को तुम्हें मिल्क शेक बना के देना है, तो दूध का डब्बा जो है वो भी फ्रिज में रखा हुआ है, और कोई फ्रूट है वो भी फ्रिज में रखा हुआ है। हमारी बात समझे। तो प्रोसेसर, फूड प्रोसेसर कह लो या प्रोसेसर कह लो, उसको जो भी दो चीजें चाहिए होंगी वो कहां से फेच करके लाओगे आप। रेफ्रिजरेटर फ्रिज से लेके आओगे, ठीक है। मतलब फ्रिज इज अ रैम, फ्रिज जो है तुम्हारा और जो रेफ्रिजरेटर है घर में, वो रैम है। वो डाटा रखता है टेम्परेरी। जो दूध का डब्बा है वो तुम्हारे फ्रिज में 1 साल से नहीं पड़ा हुआ है, इस्तेमाल होता है खत्म हो जाता है। या कोई फ्रूट है, वो इस्तेमाल होता है खत्म हो जाता है, तो वो टेम्परेरी स्टोरेज रखता है। लेकिन जो घर की अलमारी है वो तो बड़ी होती है ना। फ्रिज की अगर हम बात करें, तो फ्रिज का मैक्सिमम कितना बड़ा साइज होगा, मतलब तुम्हारे पास बहुत बड़ा भी अगर फ्रिज हो तो कितना होगा यार, 6 फीट का होगा। 6 बाय कह लो 4 फीट 3 फीट, इतना ही होगा ना। 32 फीट का फ्रिज बेटा, तुम क्या कर रहे हो, चिलर में रह रहे हो क्या, या बर्फ बनाने वाली कंपनी में रह रहे हो। तो यानी ये बात समझ में आती है यहाँ पे कि रैम जो होती है, रैम 128 GB तक होती है। लेकिन अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें, तो हार्ड डिस्क की स्टोरेज हमेशा ज्यादा होती है। ठीक है, तो स्टोरेज एक ऐसी चीज होती है जहां पर हम डाटा को परमानेंटली रखते हैं। जैसे मैंने स्टोरेज की खुसूसियात बताई कि वो सेकेंडरी होती है, उसमें मोर कैपेसिटी होती है। ठीक है, लिखा हुआ है मैंने, मोर स्टोरेज कैपेसिटी। और वो जो डाटा अपने पास रखती है वो परमानेंट रखती है। तुम्हारे पास, तुम्हारे लैपटॉप में डी ड्राइव, सी ड्राइव, ई ड्राइव, उसमें डाटा मौजूद है ना। तुम लोग गेम्स इंस्टॉल करते हो, मूवीज रखते हो लाके, लेक्चर्स रखते हो, डॉक्यूमेंट्स रखते हो, वो सब के सब परमानेंटली वहां होते ही नहीं होते, होते हैं। तो अब हम आते हैं स्टोरेज के बारे में। डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ मैग्नेटिक, ऑप्टिकल एंड सॉलिड स्टेट। ऑपरेशन से मुराद ये है कि ये काम कैसे करती हैं। यानी सबसे पहले अगर हम बात करें मैग्नेटिक स्टोरेज, तो मैग्नेटिक की जो टर्म है ये रेफर करती है हार्ड डिस्क को। हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी, हार्ड, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। अब हमें देखना है कि हार्ड डिस्क में होता क्या है। यहां पर हमें तीन चीजें पढ़नी है। मैग्नेटिक स्टोरेज हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल स्टोरेज दैट इज सीडी और डीवीडी, ये हम पढ़ेंगे। और फिर सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे, एसएसडी, सॉलिड स्टेट जो ज्यादा इस्तेमाल होती है। पहले आ जाओ, अब आज हम बात करते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज की। मैग्नेटिक स्टोरेज जो है वो है, इस एसएसडी बेटर देन हार्ड डिस्क, बिल्कुल। क्योंकि हार्ड डिस्क जो है ना वो पुरानी टाइप की स्टोरेज है, यानी पुराने वक्तों की चीज़ है। तो वो बहुत अच्छा हमें ये कह सकते हो डाटा एक्सेस नहीं देती। लैपटॉप खरीदने कौन गया है अभी रिसेंटली, या कभी किसी ने लैपटॉप खरीदा हो और पीसी खरीदा हो, है ना। तो आप लोग जब जाते हो वहां पे, तो आप लैपटॉप जब खरीदते हो तो वो आपसे कहता है यार हार्ड डिस्क
लगाओगे या एसएसडी लगाओगे, ऐसा जुमला इस्तेमाल करता होगा ना। तो वो कहता होगा यार ऐसा है कि आप एक काम करो, एसएसडी लगा लो। एसएसडी जो है, एनवीएमई जो है, ठीक है ना, एसएसडी लगा लो, क्योंकि एसएसडी क्या करता है, एसएसडी का जो डाटा एक्सेस रेट है ना, डाटा एक्सेस रेट, वो बहुत फास्टर है, बहुत तेज होता है। ठीक है, कुछ भी ना लगाओ तो डाटा स्टोर ही नहीं होगा ना। ठीक है, एक्सपेंसिव ज़रूर होती है। एक हार्ड डिस्क अगर तुम खरीदते हो, और वो खरीदते हो लेट सपोज कितनी जीबी की है, मैं कहता हूँ 128 जीबी की अगर तुम हार्ड डिस्क खरीदते हो, तो वो तुम्हें शायद 4,000 रुपये में मिल जाए। ठीक है, लेकिन अगर वही एसएसडी खरीदोगे तो वो तुम्हें कमोबेश कुछ 10 से लेकर 12,000 की भी पड़ सकती है। 8,000, हाँ 8,000, 10,000 है ना। तो वो 10K तक भी पड़ सकती है, तो इतना फर्क है। वो इतना फर्क है क्यों, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। अज्यूम करो एक सिचुएशन जिसमें तुम राउंड टेबल पे बैठे हुए हो, डाइनिंग टेबल पे, और तुम्हारे सामने खाना पड़ा हुआ है। एक राउंड टेबल है, ये राउंड टेबल है, और ये आप मौजूद हैं, और ये आपके सामने, ये है आप, इट्स यू। और ये जो आपके सामने राउंड टेबल है, इस पे आपके पास ये डिशेस रखी हुई हैं, खाने की डिशेस रखी हुई हैं। अच्छा, अब इसमें मैं इनको नंबर दे दूं, लेट सपोज, जैसे मैं कहता हूँ कि यार ये फर्स्ट नंबर की डिश है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 डिशेज आपके सामने इस डाइनिंग टेबल पे रखी हुई है। आपके लिए सबसे ज्यादा एक्सेसिबल, सबसे तेज एक्सेसिबल कौन सी डिश होगी, जो आप फौरन से पकड़ लो। आयुष्मान 12 कैसे हो जाएगी? डिश नंबर 1 हो जाएगी। डिश नंबर 1 का मतलब ये वाली। हाथ बढ़ाया और आपने फटाफट यहां से उठा के बिरयानी खींच ली, सही है। लेकिन आपने कहा यार मैं बिरयानी नहीं खाता, मुझे खाना है कोरमा। अब आप जब कोरमे के लिए जाओगे, तो आपको पता चलेगा यार ये जो तुम्हारा है, ये पड़ा हुआ है तुम्हारा कोरमा। अब जो तुम्हें कोरमे को एक्सेस करना पड़ेगा, वो टाइम नहीं लेगा। या तो तुम्हें इधर से इसको घुमाना पड़ेगा, यानी इस सर्कुलर टेबल को ऐसे घुमाना पड़ेगा, या फिर इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा, है या नहीं है। उसका एक्सेस टाइम क्या होगा, लेट सपोज कोरमा तुम्हारे पास पड़ा हुआ डिश नंबर 8, तो तुम्हारा फिर एक्सेस टाइम जो है, अगर एक डिश को एक्सेस करने का 1 सेकंड लगता है, दूसरी वाले के लिए तुम्हें इसको घुमाना पड़ेगा 2 सेकंड, तीसरी वाली को घुमाना पड़ेगा 3 सेकंड, तो तुम्हें 8 पे जाने के लिए 8 सेकंड लगेंगे, है कि नहीं। खुद उठाकर लाओ या कुछ भी करो, तुम्हारा टाइम तो डिफर करेगा ना पहले के मुकाबले में। यही मसला तुम्हारे पास हार्ड डिस्क में होता था, कि हार्ड डिस्क में होता है प्लेटर, खाने वाला नहीं होता। वो जो तुम लोग खाने के प्लेटर यूज करते हो, हार्ड डिस्क में होता है प्लेटर, और वो प्लेटर होता है मेटालिक। दिखाता हूं मैं तुम्हें, METALL, है ना। कोरमे के लिए कुछ भी कबूल है, तो वो होता है मेटालिक। तो मेटालिक प्लेटर को एक तो स्पिन करना होता है। आपकी हार्ड डिस्क जो होती है ना, बहुत तेज स्पिन करती है, तकरीबन 7,200 स्पिन पर सेकेंड, पर मिनट, रोटेशन पर मिनट। तो अब यहां पे तुम्हें एक बात वाज़ेह समझ में आ गई कि यार हार्ड डिस्क का जो मैकेनिज्म था ना, वो मुख्तलिफ था। हार्ड डिस्क किस तरह से काम करती थी वो मैं आपको दिखाता हूँ। जब आपको दिखा दूंगा तो आपको इसके जो वर्ड्स हैं वो भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, 5 से 6। यहाँ जरा देख लो, यहाँ छोटी सी चीज बता देता हूँ, यहाँ पे इतनी ज्यादा वर्किंग की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना देख लो कि जो मैं बातें बता रहा हूँ, यानी ये तुम्हारी हार्ड डिस्क में, ये जो इसने हाथ में पकड़ी हुई थी, ये एक मेटालिक प्लेट है। इस तरह की 3 या 4 मेटालिक प्लेट्स होती हैं, जैसे सीडी होती है ना, सीडी तो प्लास्टिक की होती है, ये मेटालिक होती हैं। यही मैं बता रहा हूँ, मेटालिक होती हैं। तो ये जो लगी हुई तुम्हें नजर आ रही है, 1, 2, 3, 4, ये 3 या 4 मेटालिक प्लेट्स होती हैं। इन मेटालिक प्लेट्स के साथ जो उसने भी, जिसको ये छू रहा है, इसको आप कहते हो रीड राइट हेड। रीड राइट हेड। तो ये रीड राइट हेड क्या करता है, ये डाटा को रीड करता है। और जो तुम देख रहे थे हार्ड डिस्क की, उसको कहते हैं मेटालिक प्लेटर, उसको हम कहते हैं मेटालिक प्लेटर। तो ये जब रीड राइट हेड टच नहीं करता, उससे ऊपर ही रहता है, ये डाटा को मैग्नेटिकली स्टोर करता है। देखो ये जो दिखा रहा है तुम्हें, ये मूव करता हुआ, ये रीड राइट हेड है। तो ये जो रीड राइट हेड जब मूवमेंट करेगा ना, ये कह रहा है ना हेड स्टैक असेंबली, यानी ये सारे रीड राइट हेड है। तो ये रीड राइट हेड की मूवमेंट होती है, ये बहुत तेज मूव करता है।
मैं भी तुम्हें दिखा भी दूंगा कि वो किस तरह से मूव करता है। तो इसके मूवमेंट होने से डाटा जो है मैग्नेटिकली स्टोर होता है। ठीक है, वी कैन नॉट सी द डाटा। हाँ, डाटा कैसे देखोगे यार, डाटा तो मैग्नेटिकली जाता है। तो ये रोटेशन ऑफ अ मोटर हो रही है। ठीक है, डाटा देखने की भी तुम्हें जरूरत नहीं है। जो मैं तुम्हें इसके ऑपरेशन के बारे में बताऊंगा वो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ ताकि तुम उसको समझ सको। ठीक है, तो ये तुमने देख लिया, यानी तुम्हारे लिए मेटालिक प्लेट को समझना जरूरी है। ये यहाँ पे क्वाइल बनी हुई है, इस क्वाइल की वजह से आपकी हार्ड डिस्क रोटेट होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वजह से इसकी मूवमेंट होती है। तो जहां जहां जरूरी चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अब वो कह रहा है रिकॉर्डिंग ऑफ द डाटा। तो अब ये, ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, अगर हमारी हार्ड डिस्क फुल होगी तो विल अवर पीसी लैग और क्रैश। क्रैश हो सकता है क्योंकि हार्ड डिस्क से डाटा रीड राइट अगर होने में टाइम लगेगा तो क्रैशिंग हो सकती है। ठीक है, एक तो ये जरूरत है। अभी जो आपको यहाँ नजर आ रहा है ये आपका रीडिंग ऑफ डाटा है। ये रीड राइट हेड ना सरफेस के ऊपर से डाटा को रीड राइट कर रहा है। तो ये देखा आपने, अभी हार्ड डिस्क का जो हेड है वो मूव कर रहा है। अभी तो वैसे ही ऑफ हुई हुई है ना। तो ये ऑफ हुई हुई है, लेकिन जब ये चलती है, अगर यहाँ पे ये कहीं इसकी चलती हुई हमें फुटेज दिखा सके। यहाँ तो खैर नहीं दिखा रहा, बट ऐसी हैं, ऐसी दो तीन मैंने वीडियोस देखी हैं जो फिर हार्ड डिस्क जो है यहाँ पे, शायद इससे हमें पता चल जाए। यहाँ से देख लेते हैं। ये हार्ड डिस्क का केस खोला और आई थिंक इसने इसको पावर दी हुई होगी। तो अब अगर ये चलती है ना तो ये आपको इसकी मूवमेंट भी पता चलेगी कि ये जब चलेगी। द रीड राइट द एक्चुएटर आर्म, हमने पढ़ा था ना एक्चुएटर, देखो अब ये मूव कर रहा है। अब तुम्हें ये आर्म मूव करता हुआ नजर रहा है, कितनी तेजी से जा रहा है ये। ठीक है, उसने कहा 20 टाइम्स इन 0.25 सेकेंड, यानी ये 20 टाइम्स चला है सेकंड के भी चौथे हिस्से में, ऐसे ही होगा 0.25। सही है, एक चौथाई हिस्से के अंदर। तो अभी अगर आपने देखा हो हेयर इज स्लोअर, देखो ये स्पिन हो रहा है। ये एक्चुअल चीज मुझे तुम्हें दिखानी थी कि ये तुम्हारी हार्ड डिस्क की मूवमेंट हो रही है, स्पिन हो रही है, और स्पिन होते हुए डाटा रीड राइट हेड के जरिए एक्सेस हो रहा है। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई? ठीक है, तो ये देखो ये स्पिन कर रही है और स्पिन करने के बाद डाटा को एक्सेस कर रही है रीड राइट हेड के जरिए। इतना तुम्हारे लिए समझना इसमें जरूरी था, वो मैंने तुम्हें समझा दिया। चलो, अब यहां पे हमने यही बात की थी कि ये बात अब तुम्हें अब समझ में आएंगी। कहता है कि द हार्ड डिस्क, उसमें फ्रिक्शन फ्रिक्शन इसलिए नहीं होती कि ये ऊपर सरफेस से ऊपर डाटा रीड करता है, सरफेस पर टच नहीं करता हमजा अली। ये बात समझने की है। हार्ड डिस्क का जो रीड राइट हेड है वो मेटालिक प्लेट पे टच नहीं करता, वरना तो ये जल सकता है, गर्म हो सकता है, टूट सकता है। तो ये एयर के थ्रू ना मैग्नेटिकली थोड़ा सा इसके अंदर स्पेस होता है, उस तरह से डाटा स्टोर करता है, ये टच नहीं करता है इसके ऊपर। तो हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ स्टैक ऑफ राउंड मेटल प्लेट। क्या ये बात समझ में आई? तुमने अभी देखा मेटालिक प्लेट्स थी तीन चार, ये बात आ गई। दीज प्लेटर्स आर कोटेड इन मैग्नेटिक मटेरियल, ये प्लेटर मैग्नेटिक मटेरियल में कोटेड होते हैं। ठीक है, ये NVMe M2 SSD क्या है हम जब बाद में बताऊंगा, पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं ना। डाटा इज स्टोर्ड विद इन दिस मैग्नेटिक मटेरियल एंड द प्लॉटर्स रोटेट वेरी क्विकली, ये भी तुमने देख लिया, कर रहे होते हैं बहुत तेजी के साथ। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट रीड राइट हेड विच लुक्स लाइक लिटिल बिग लाइट एंड निडल, अभी तुमने देखा था रीड राइट हेड निडल की तरह था। कैन एक्सेस ऐड एंड रिमूव द डाटा फ्रॉम प्लेटर, वो आपका डाटा प्लेटर से रीड राइट और डिलीट कर सकता है। द हेड नेवर टचेज द मेटेलिक प्लेट, जो हेड होता है वो टच नहीं करता, बिकॉज इट फ्लोट्स ऑन एयर लेयर क्रिएटेड बाय द स्पिनिंग ऑफ द फ्लेट। तो वो जो एयर लेयर होती है वो उसके ऊपर मूव करता है बस। इफ द हेड डिड टच द प्लेटर्स और सम डस्ट वॉज एबल टू एक्सेस द ड्राइव, दिस वुड बी इनफ टू डैमेज। अगर आपके पास फॉर एनी रीजन वो हेड टच कर गया, ठीक है, तो इफ प्लेटर, देखो प्लेटर के ऊपर सर्कुलर मूवमेंट पे से किसी भी जगह से डाटा उठाने पे इक्वल टाइम नहीं लगेगा। एक सवाल ये आया कि भाई इतनी तेज चलती है तो फिर फास्टर डाटा एक्सेस क्यों नहीं होता? क्या आप लोगों ने कभी महसूस किया कि आपने हार्ड डिस्क अपनी अपनी हार्ड डिस्क पे कोई फाइल खोली हो डबल क्लिक करके, और आपका सिस्टम थोड़ा सा स्लो या हैंग हो गया हो, 5-10 सेकंड बाद वो डाटा रीड हुआ हो, होता है ना? इसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि हार्ड डिस्क का रीड राइट हेड उस डाटा को हार्ड डिस्क पे तलाश करने की कोशिश कर रहा है, उसको मिल नहीं रहा है। तो इसी वजह से तो ये मसला होता है, हैवी गेम्स वगैरह, तभी तो फिर SSD आई आपकी। अब जिसके पास हार्ड डिस्क लगी हुई है, तो वो जब पावर ऑन का बटन दबा के अपना PC ऑन करता होगा तो उसका PC बड़ा स्लोली बूट करता होगा, है कि नहीं? अगर तुम में से कोई बच्चा ऐसा हो
जिसके पास हार्ड डिस्क लगी हुई है तो उसका लैपटॉप या कंप्यूटर स्लोली बूट अप करता है। लेकिन जिसके पास एसएसडी लगी हुई हो, यानी मैं अगर कंपैरिजन के अंदर एक ऐसा सिस्टम लगाऊं जिसमें हार्ड डिस्क है और एक एसएसडी है, मुझे याद दिलाना, नेक्स्ट क्लास में तुम्हें ये चीज़ दिखा दूंगा मैं। एक वीडियो होगी ऐसी कोई ना कोई मौजूद, जिसमें मैं बूटअप टाइम तुम्हें बताऊं, तो बूटअप टाइम डेफिनेटली हार्ड डिस्क और एसएसडी का 2 गुना का फर्क रखता होगा। है ना, कि तुमने पावर ऑन का बटन दबाया और फौरन से तुम्हारा लैपटॉप ऑन हो गया, तुम्हारी वो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में वो लोड हो गया। लेकिन वही केस अगर हार्ड डिस्क का होगा तो हार्ड डिस्क विल टेक टाइम। ठीक है। तो उसके बाद अगली बात ये थी कि ब्लॉक ऑफ डाटा आर स्टोर्ड इन सेक्टर्स एंड ट्रैक्स। ये बात जरा समझ लो कि हार्ड डिस्क बाहर दिखने में मेटालिक प्लेट तो ऐसी थी ना मेटालिक प्लेट, लेकिन उसके अंदर वर्चुअली तुम्हारे पास ये जो सर्कुलर राउंड बना हुआ है, इसको हम कहते हैं ट्रैक, और ये जो ब्लू बना हुआ है इसको हम कहते हैं सेक्टर। तो ये एक मार्क जरूर, एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि एक हार्ड डिस्क जो होती है उसमें ट्रैक और सेक्टर में डाटा पड़ा हुआ होता है। डाटा इज स्टोर्ड इन ट्रैक एंड सेक्टर। जैसे तुम्हारा ये जीटीए पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये नीड फॉर स्पीड पड़ा हुआ है, यहाँ पे तुम्हारे पास क्रिकेट 26 पड़ा हुआ है, यहाँ पे तुम्हारे पास फीफा पड़ा हुआ है। पॉइंट समझ रहे हो? तो ये डाटा तुम्हारे पास इस तरह से रखा हुआ होता है। तो जाहिर है रीड राइट हेड जो है, फिर मूवमेंट की वजह से, जैसे ये मूवमेंट है, अब ये मूवमेंट हो रही है और रीड राइट हेड यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है डाटा को तलाश करने के लिए। ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज डॉट्स ऑन ईच प्लेटर दैट स्टोर्स द डाटा। इफ अ डॉट इज मैग्नेटाइज, इट स्टोर्स द बाइनरी वैल्यू 1। अगर डॉट जो होता है, ठीक है, वो मैग्नेटाइज हो जाता है तो उसकी बाइनरी वैल्यू आ जाती है, और अगर डॉट डीमैग्नेटाइज होता है तो इसकी वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब है आप कुछ डिलीट कर रहे हो या रिमूव कर रहे हो। द रीड राइट हेड कॉन्स्टेंटली मूविंग, रीड राइट हेड कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं टू फाइंड द ब्लॉक ऑफ डाटा, ताकि वो उस ब्लॉक ऑफ डाटा पे जाएं जो आपने उससे मांगा है। इट टेक्स टाइम टू फाइंड एंड एक्सेस द रिक्वायर्ड डाटा, और उसको समटाइम ऐसा होता है कि उस डाटा को रीड करने में टाइम लग जाता है, जिसको हम कहते हैं लिटेंसी। लिटेंसी बेसिकली डिले को कहते हैं। लिटेंसी इज अ डिले इन एक्सेसिंग द डाटा। डाटा को एक्सेस करने में जो डिले आएगा वो लिटेंसी है। तुम्हारे दो सिनारियो हैं। एक वो कमरा है जो बड़ा बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, जिसमें किताबें इधर उधर पड़ी हुई हैं। तो मैं कहता हूँ यार 4 किताबें लेके आ जाओ अपनी। तो जाहिर है अब तुम्हें एक किताब यहाँ मिलेगी, एक यहाँ मिलेगी, एक यहाँ मिलेगी, एक यहाँ मिलेंगी। तो तुम्हारा एक्सेस टाइम डिफरेंट होगा ना, क्योंकि पहले तुम्हें इधर जाना होगा, फिर तुम इधर से लाओगे किताब, फिर इधर से लाओगे, फिर इधर से लाओगे। ऑन दी अदर सिनारियो, अगर तुम्हारे पास एक बच्चा है जो बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से अपना डाटा रखता है, तो उसकी चारों किताबें ऐसे शेल्फ में पड़ी होंगी, तो उसको जब मैं बोलूंगा किताबें लेके आ जाओ, तो वो फटाफट जाके 1 2 3 4 किताबें लेके आ जाएगा। तो ये वाला जो बच्चा है बेटा, जो किताबें जल्दी एक्सेस कर रहा है, वो एसएसडी है। क्योंकि अभी हम आज की नहीं, कल की क्लास के अंदर जो पढ़ेंगे वो एसएसडी पढ़ेंगे। तो ये जो हार्ड डिस्क के अंदर पंगा आता था, जिसको आप लेटेंसी कहते हो, वो होता है इट इज डिफाइंड एज द टाइम इट टेक्स फॉर अ स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ डाटा ऑन अ डाटा ट्रैक टू रोटेट अराउंड द रिट्राइड हेड। यानी वो टाइम जो आपके, देखो, ये हार्ड डिस्क है और ये हार्ड डिस्क स्पिन करेगी, ये स्पिन कर रही है। तो जाहिर है इस वाले सेक्टर को अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और ये मेरा रीड राइट हेड है, अब मेरे रीड राइट हेड पे जो डाटा मुझे चाहिए वो 7 पे, तो ये 7 घूम के आएगा ना यहाँ। तो जब घूम के आएगा तो उसको टाइम लगेगा, तो इसलिए ये लेटेंसी क्रिएट करेगा। फिर ये घूमता भी है बड़ी तेजी से, तो घूम के आएगा तो कुछ हिस्सा मिलेगा, फिर दोबारा घूम के आएगा तो फिर मिलेगा। तो इसी वजह से यहाँ पर ये बात बता रहा है कि जब आप हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करते हो तो उसका मेन मसला ये होता है कि वो लैग करना शुरू हो जाता है। इसी मसले को हल करने के लिए फिर आपके पास जो ड्राइव आती है वो सॉलिड स्टेट होती है, जिसकी बात हम कल करेंगे। तो यहाँ पे ये बताता है कि वंस द सेक्टर कंटेनिंग द रिक्वायर्ड डाटा ब्लॉक इज फाउंड, तो आपकी हार्ड डिस्क घूम रही होती है। ठीक है। तो अगर आपके पास जो आपका डाटा तलाश करने के लिए कहा गया है वो मिल गया, तो डाटा इन अ सेक्टर इज रीड सीक्वेंशियली, हाउ एवर एक्चुअल डाटा इज डायरेक्ट। एक तो ये बात आ गई। तो व्हेन अ मैग्नेटिक हार्ड डिस्क हैज बीन यूज्ड एंड रीयूज्ड सेवरल टाइम, जब आप मैग्नेटिक हार्ड डिस्क की बात करते हो और वो बहुत दफा चलती है, तो डाटा कैन बी मूव्ड अराउंड द डिस्क एंड स्प्लिट इनटू डिफरेंट सेक्टर। तो डाटा आपने देखा डिफरेंट सेक्टर्स में पड़ा हुआ होता है, विच कैन स्लो द एक्सेस टू द डाटा बाय कंप्यूटर। तो क्योंकि डाटा आपके पास, ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही है, जब आप गेम ला के स्टोर करते हो तो लाजमी नहीं होता कि गेम का सारा डाटा एक ही तरफ रहे। हो सकता है जो एनएफएस नीड फॉर स्पीड का डाटा है कुछ यहाँ पड़ा हुआ हो, कुछ आपका डाटा यहाँ पड़ा हुआ हो, क्योंकि हार्ड डिस्क में डाटा इसी तरह बिखरा हुआ पड़ा हुआ होता है। तो इसलिए डाटा को कभी एक्सेस करने के लिए यहाँ से, कभी यहाँ से, कभी यहाँ पे जाना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी हार्ड डिस्क का जो एक्सेस रेट होता है वो कॉम्प्रोमाइज होता है। वही बात उसने यहाँ पे बताई है।
ठीक है, जैसे मैंने अभी तुम्हें यहाँ पर नीड फॉर स्पीड की फाइलें अलग अलग जगह पे बिखरी हुई बताई, तो वो यही बात कर रहा है आखिरी पॉइंट में कि दिस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ही यही होता है कि जो डाटा स्टोर होता है हार्ड डिस्क के अंदर, वो सेपरेट प्लेसेस के ऊपर अलग अलग ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में होता है, जिसकी वजह से आपकी हार्ड डिस्क फ्रेगमेंटेड हो जाती है। फ्रेगमेंटेड की मैं तुम्हें बस एक एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं क्लास एंड करूंगा। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि आपका डाटा, सबसे आसान एग्जांपल देता हूँ, जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए जाते हो आप, तो जुम्मे की नमाज पढ़ने जब आप जाते हो तो लोग आगे पीछे बैठे हुए होते हैं, लेकिन जैसे ही नमाज शुरू होने वाली होती है तो फिर वो एक साथ क्या होता है, आगे जगह बन जाती है। तो इसका क्या मतलब होता है कि लोग जो बैठे हुए होते हैं वो बेतरतीब बैठे हुए होते हैं। ऐसा है या नहीं है? डिफ्रेगमेंटेशन। तो बिल्कुल इसी तरह होता है कि हार्ड डिस्क में जैसे जुमे की नमाज में लोग जैसे आते हैं वैसे ही बैठ जाते हैं, जिनको जहां जगह मिलती है, जिनको जहां सुटेबल होता है। इसी तरह तुम्हारा हार्ड डिस्क के अंदर भी डाटा इसी तरह से स्टोर होता है। मैं तुम्हें उसकी सबसे अच्छी एग्जांपल देता हूँ, ये वाली डायग्राम। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे दो चीजें तुम्हें नजर आ रही हैं। लेफ्ट साइड वाली फ्रेगमेंटेड है, जो एक्चुअल हार्ड डिस्क में डाटा आता है वो इस तरह बेतरतीब पड़ा हुआ होता है। फिर आपकी हार्ड डिस्क के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है डीफ्रेगमेंटेशन वाला। तो राइट साइड के ऊपर अब आप देख सकते हो कि डाटा कितना तरतीब से हो गया। तो आप फ्रेगमेंट डीफ्रेगमेंट सॉफ्टवेयर के जरिए आप अपने बेतरतीब डाटा को तरतीब में ला सकते हो। तो ये जो लेफ्ट साइड वाली जगह है फ्रेगमेंट वाली, वो यही बात बता रही है कि हार्ड डिस्क जब आप डाटा स्टोर करते हो तो हार्ड डिस्क में डाटा फ्रेगमेंटेड होता है। अब अगर आपको रेड वाला डाटा चाहिए तो आपको कई जगह से उसको रीड कराना पड़ेगा, है कि नहीं है? तो अगर आप उसको कई जगह से रीड करने के लिए जाओगे तो आपको टाइम लगेगा। वो टाइम ही बेसिकली हार्ड डिस्क का डिसएडवांटेज होता है, जो लेटेंसी को क्रिएट करता है। बच्चों, तुम लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है आज की क्लास की सारी? तो ये एक्चुअल हमने बात की, हार्ड डिस्क का प्लेटर होता है। प्लेटर स्पिन करता है, उसको रीड राइट हेड उसमें से डाटा को रीड करता है। डाटा जो रखा जाता है वो बेतरतीब सा होता है। ठीक है, तो फिर इसी वजह से उसको रीड करने में जो टाइम लगता है उसको हम लेटेंसी कहते हैं। और यही हार्ड डिस्क का हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है, जिसकी वजह से हमें एसएसडी पे जाना पड़ता है। एंड दैट एसएसडी वी विल बी डिस्कसिंग टुमारो। क्या यहाँ तक की सारी बातें समझ में आती हैं? तो मेरी तरफ से आपको इजाजत है जाने की। जिनके सवाल हैं उनके लिए मैं मौजूद हूँ यहाँ पे, दे कैन आस्क का क्वेश्चन। अदरवाइज यू आर अलाउड टू लीव। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। सवाल ले लेते हैं।